बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो सीवी मतलब रिज्यूम जो है वो लिखने का तरीका जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। साथ साथ जो है अखबार में ऐड के जब आता है, क्योंकि बीए के जो स्टूडेंट्स हैं एडीए के, उनका यही होता है कि एप्लीकेशन के साथ जो है वो सीवी लिखनी होती है, तो ये उनको लिखने का तरीका बताऊंगा। साथ साथ वो बच्चे जो हैं जो मतलब बीए के स्टूडेंट्स नहीं हैं, वैसे ही जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या सीवी बनाने का उनको तरीका नहीं आता, वो बच्चे भी इससे हेल्प जो है वो ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो जो इंग्लिश बी का गेस्ट पेपर था उसमें थोड़ा बहुत रफली आइडिया दिया था कि सीवी किस तरह लिखते हैं। तो बीए के जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश के, वो ज़्यादातर लेटर की बजाय वो सीवी वाला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर जो है वो पता नहीं होता कि सीवी जो है वो लिखनी किस तरह है। अगर ऐड वाली सीवी लिखनी है, मतलब अखबार के एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक सीवी लिखनी है, तो वो फिर हम जो है वो किस तरह लिखेंगे, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसलिए वैसे सब लोग जो हैं वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा BZU BA के स्टूडेंट्स जो हैं, जो पेपर इंग्लिश बी का जिनका होना है, तो उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जो है वो लाजमी देखिएगा। ये वीडियो मेन जो बना रहा हूँ वो आप लोगों के लिए है, और साथ साथ दूसरा का फ़ायदा भी हो जाएगा, क्योंकि मैं मुल्तान से बिलोंग रखता हूँ। BZU के मेरे अपने भी स्टूडेंट्स हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह भी रहे थे कि हमें सीवी बनाने का तरीका बता दें पिछली वीडियो के बाद। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सीवी जो है उसके 9 पार्ट होते हैं, 9 तरतीब से उनको लेकर चलना होता है, जो कि आम बच्चे भी ये 9 पार्ट जो है अटैम्प्ट करके सीवी बना सकते हैं, और जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वो बच्चे भी इन्हीं 9 पार्ट्स को फॉलो करके अपनी सीवी जो है वो अट्रैक्टिव जो है वो लिख सकते हैं, जो पेपर चेकर होते हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए। सबसे पहले जो है आप लोगों का जो है वो नेम आ जाएगा और डेट आ जाएगी, फिर एड्रेस जो है दूसरा पार्ट एड्रेस आ जाएगा, फिर पर्सनल डिटेल आ जाएंगी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस और हॉबीज़ और रेफरेंस, जो सीवी के जो है वो पार्ट हैं। उसके बाद जब ऐड के लिहाज से आप जो है वो सीवी जो है वो लिख रहे होते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से सीवी लिख रहे होते हैं, एप्लीकेशन उसकी लिख रहे होते हैं, तो एप्लीकेशन जो है आप जॉब एप्लीकेशन जो है वो किस तरह लिखेंगे। तो इसमें सवाल जो है वो अक्सर इस तरह आता है कि राइट एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर या सो ऑन, किसी भी उसकी जॉब जो है। तो इसमें ना जॉब एप्लीकेशन जो है वो उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा जो है उसको आप इब्तदाइया कहेंगे। इब्तदाइया में क्या कहेंगे, आप जिस ओहदे के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, और जिस न्यूज़पेपर में जो है वो जॉब आई हुई होगी वो आप साथ जो है वो मेंशन करेंगे। दूसरा पैरा जो है वो इसका दरमियान वाला जो पैरा होता है उसमें आप अपना नौकरी में जॉब में इंटरेस्ट लिखेंगे, दिलचस्पी लिखेंगे। आप अपने आप को मतलब मौजू उम्मीदवार साबित करने के लिए कुछ लाइनें लिखेंगे, और साथ साथ ये जिक्र करेंगे कि जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो मैंने साथ लगा दिए हैं। और आखिरी जब आप एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन जो है वो आप ख़त्म करने पे आएंगे, तो तब आप जो है वो इस चीज़ का इजहार करेंगे कि इंटरव्यू देना हमारे लिए बात से मुसरत होगा, खुशी होगा। तो ये आपके जो है वो जॉब एप्लीकेशन के 3 स्टेप होते हैं। अब आपने इसको कैसे लेके चलना है वो इंशाल्लाह सबसे पहले हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि जॉब एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों ने किस तरह लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेपर में सवाल इसी तरह आता है, मैं फिर बता देता हूँ। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर या फॉर अ जूनियर क्लर्क, UDC ETC जो भी आ जाए। तो आपने जॉब एप्लीकेशन जो है वो किस तरह लिखनी है, और पेपर में जॉब एप्लीकेशन का पूछेगा तो आप पहले जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर नीचे जो है वो CV लिखेंगे। तो जॉब एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है, तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपने टू लिखना है, आगे कोमा डालना है, फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड पर फिर आपने दा लिख के फिर आगे जिस महकमे में आप एप्लीकेशन जो है ऐड आया होगा उस एप्लीकेशन का जो सरबराह होगा उसका जो ओहदा होगा वो ओहदा लिखना है। जैसे आप स्कूल्स में एप्लीकेशन लिखते थे टू द प्रिंसिपल, वो तो पता था कि स्कूल का जो है वो प्रिंसिपल जो है उसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए
कि हम जिसको जॉब की एप्लीकेशन आई हुई है उस महकमे का या उस एड में किसको दरख्वास्त लिखने के बारे में कहा गया है, आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो मेन मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हो, तो उसमें हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन लिखते हैं, टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। फिर एक जनरल हम ये भी लिख सकते हैं, टू द डायरेक्टर जनरल। अगर किसी कंपनी की बात हो रही हो, किसी प्राइवेट फर्म की बात हो रही हो, तो हम कहेंगे टू द जनरल मैनेजर एंड सो ऑन। इस तरह मतलब जितने भी ओहदे हैं, टू द अगर डायरेक्ट एडमन को लिखनी हो तो टू द एडमन आप लिख सकते हैं। तो मतलब जिस महकमे को आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं उस महकमे का जो सरबराह होता है या ऑफिसर होता है उसका नाम लिखते हैं। टू द मैं एजुकेशन के लिहाज से कह रहा हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मतलब जॉब आई हो तो आप लिख सकते हैं टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। आगे आप लोग जो है वो कोमा डाल देंगे। उसके बाद जो है फिर आपने नेक्स्ट लाइन में जैसे आप लिखते थे स्कूल्स में या कॉलेजेस में टू द प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट लाइन में आप गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट फलां स्कूल जो है वो लिखते थे। इसी तरह फिर आपने थर्ड लाइन में आप लोगों ने उस महकमे का जो है वो नाम लिखना है कि किस महकमे में जो है एप्लीकेशन आई हुई थी, उस महकमे का नाम क्या है। टू द एजुकेशन टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मुल्तान डिवीजन में आई हुई है, मतलब एजुकेशन का जो ऑफिस है मुल्तान डिवीजन में वहाँ आई हुई है, तो आप लिखेंगे टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मुल्तान डिवीजन मुल्तान। या फिर किसी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे में आई हुई है तो आप लिखेंगे टू द डायरेक्टर जनरल द फेडरल हाउसिंग, जो भी इस अदारे का नाम होगा, इस्लामाबाद। इस तरह आपने नीचे महकमे का जो है वो नाम लिखना है। फिर जो है उसके बाद जहाँ पे जो पोस्ट आई हुई होगी वो आपने लिखनी है, मतलब सब्जेक्ट के आगे दो कॉमेंट दो आपने वो लगाने, फुल स्टॉप लगाने हैं, सेमी कॉलम्स। उसके बाद आप लिखेंगे अपॉइंटमेंट एज आ, जो आपकी पोस्ट होगी एज अ यूडीसी, एज अ एलडीसी, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, एज अ स्टेनोटाइपिस्ट, एज अ टीचर, जो भी होगा अपॉइंटमेंट एज अ टीचर, अपॉइंटमेंट एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर दी हुई है तो इसलिए मैं कंप्यूटर ऑपरेटर को ही कंटिन्यू लेके चलूँगा। तो उसके बाद आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट, और ये आपने सब कुछ जो है वो मार्कर के साथ लिखना है। नीचे आपने फिर लिखना है रिस्पेक्टेड सर, तो रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद आगे कॉमा। ये सारा को मैंने आपको सामने डिटेल आपको नज़र आ रही होगी, मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है फिर आप लोग जो हैं एप्लीकेशन लिखेंगे, वही 3 बातें जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि सेम टू सेम आप कॉपी कर लीजिएगा। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर which was advertised in the daily the news लाहौर dated फलां फुल स्टॉप। फिर आपने नई लाइन से पैरा बना के नई लाइन से लिखना है। ये पहला वो पैरा होगी जो मैंने आपको शुरू में बताया था। I hereby apply for the post of computer operator. I fulfill all requirements of eligibility as mentioned in the advertisement. I submit the detailed CV for your kind consideration. फिर ये दूसरा मरकज़ी हो गया। अब तीसरा जो है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने इंटरव्यू में जो है अपना इजहार खुशी करना है कि जैसे लिखा हुआ है, इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू बी अ कैंडिडेट, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर एस्टिमेट ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। और उसके बाद आपने दरमियान में थैंक यू इन एंटिसिपेशन यू आर ट्रूली XYZ, ये जो है आपने एप्लीकेशन लिखनी है। तो वीडियो लेंथी हो रही है, मैं जल्दी से फिर मूव करता हूँ CV की जानिब, CV या रिज्यूम। तो इसमें सबसे पहले जो है आपने पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल जैसे जैसे दी हुई है आपने ऐसे ही देनी है। तो नेम की जगह आपने अपना नेम लिख देना है, या फर्जी नेम जो है वो भी आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने अपना नेम दिया हुआ है, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। आपने कॉन्टैक्ट नंबर पूरा नहीं दे देना, आपने जिस तरह मैंने मेंशन किया हुआ है आपने खुद से ही मतलब आपने उसको ऐसे के ऐसे सेम लिख देना है। 1 2 3 4 5 अपनी तरफ से आपने लिख देना है। आपने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अपना नहीं लिख देना। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ जो है, फिर एज, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, और उसके बाद मटेरियल स्टेटस, मतलब शादीशुदा हैं या नहीं है। फिर आइडेंटिटी कार्ड, ये भी आपने फर्जी लिखना है अपनी तरफ से। जो मैंने लिखा है बेहतर ये आप ऐसे लिख दीजिएगा।
उसके बाद आपने ईमेल भी आपने फर्जी लिखनी है, अपना नाम के साथ 786 डाल के एंड सो ऑन। फिर क्वालिफिकेशन आप कितनी है, बीबीए है, एमबीए है, एमए है, जो भी है आप क्वालिफिकेशन लिखेंगे। बाकी जॉब वाले भी मतलब जो जॉब के लिए सीवी बना रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है इम्तहानात के लिए, तो वो भी सेम टू सेम फॉलो कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन लिखेंगे, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल जो लिखेंगे सेम टू सेम आप यही एजुकेशनल डिटेल भी लिख सकते हैं या खुद से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज का नाम गवर्नमेंट कॉलेज ABC इसी तरह ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप अच्छी सीवी बनाना चाहते हैं मतलब पेपर से हटकर, फिर आप इनको जो है वो कॉलम्स में और उस तरह मतलब पूरा एक टेबल बना के बेहतरीन उसके अंदर जो है वो अलग-अलग कॉलम बना के ईयर्स का, डिग्री का, डिवीजन का और पासिंग ईयर का, ये जो है आप फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेम का अलग-अलग खानों में जो है वो बना के लिख सकते हैं। अगर आप पेपर नहीं दे रहे वैसे ही सीवी बना रहे हैं अपनी जॉब के लिए, मतलब स्टूडेंट्स नहीं है आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फिर इनको खानों में बना के बेहतरीन VIP करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर दे रहे हैं BA का, तो फिर आप जो है जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखेंगे। एक्सपीरियंस आप लिख देंगे, फिर जो है लैंग्वेजेस और हॉबीज़ और रेफरेंस जो है जिस तरह मैंने लिखा हुआ है सेम टू सेम आप इसी तरह जो है वो CV जो है वो राइट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी काविश की आप लोगों की हेल्प करने की, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने ये PDF फाइल में जिनको चाहिए वो मैं नंबर जो है वो अगली वीडियो में उनको दे दूंगा जब मैं टेस्ट जो है वो शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो हैं भरपूर जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।